आपको अपने 20s में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो नहीं समझ रहा कि हमें उससे क्या चाहिए, तो हमें ही समझ लेना चाहिए कि हमें एजुकेशन सिस्टम से क्या नहीं चाहिए। क्योंकि स्कूल में आपको केवल इतना सिखाया जाता है कि ज़्यादा मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा मार्क्स लाओ और जॉब करके ही आप पैसे वाले बन सकते हो। मुझे केवल बस दिक्कत इसी बात से होती है, स्कूल में आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप पैसे तो 1000 तरीके से कमा सकते हो, जिससे भी आप चाहो, जो आपकी स्किल हो सकती है, जो आपको अच्छा लगता है। आपको केवल जॉब पर फोकस कर दिया जाता है कि बस जॉब नहीं लगी तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी मुझे दिक्कत इसी बात से होती है। इसकी वजह से जो जिनके पास स्किल होती है वो स्टूडेंट भी ये फील करते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, वही आगे जा पाएंगे। राइट। स्कूल में आपको सिखाया जाएगा कंज्यूमर कैसे बने, प्रोड्यूसर आपको खुद बनना पड़ेगा। स्कूल में सिखाया जाएगा पैसे को हमेशा कलेक्ट करके रखो, पैसे को ग्रो करना कौन बताएगा भाई। स्कूल में सिखाया जाएगा कि हमेशा पैसे के लिए आपको काम करना है, ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप पैसे से भी अपना काम करा सकते हो। पैसे को आपको रेस्ट नहीं कराना है, उससे अपना काम कराना है, उसे ग्रो करने के लिए छोड़ना है। राइट। तो ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा हमें। स्कूल में कभी भी फाइनेंशियल्स वगैरह पे कोई फोकस नहीं होता, ना मनी मैनेजमेंट, ना टाइम मैनेजमेंट, कोई नहीं कुछ सिखाता। इसके बाद जब हम कॉलेज में आते हैं तो भी हमारी मेंटेलिटी वही रहती है। जब हम कॉलेज में आते हैं तो हमें फ्रीडम अच्छी लगती है। फ्रीडम कौन सी फ्रीडम, घर से बाहर जा सकते हैं, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास बाइक है, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। बट ये फ्रीडम है ही नहीं। एक्चुअल में जिस फ्रीडम की ज़रूरत होती है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसे कौन बताएगा कि आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसे कोई नहीं बताता। और जब हम कॉलेज में होते हैं तो फिर हमें अच्छा लगता है कि हमें अटेंशन ज़्यादा मिले, बट पर्पज़ कौन बताएगा कि अटेंशन का पर्पज़ मेन ज़रूरी होता है कि आप किस पर्पज़ से फेमस हो। जैसे मैं रतन टाटा जी को अपना आइडियल मानता हूँ, तो उनका एक पर्पज़ है बिजनेस, सक्सेस, सबसे बड़ा ट्रस्ट। टाटा के नाम में ही ट्रस्ट दिख जाता है आपको, टाटा मतलब ट्रस्ट। तो पर्पस नहीं बताता, फाइनेंशियल्स नहीं बताता, मनी मैनेजमेंट कोई नहीं बताता। इसकी वजह से फिर हम जब 20s में आते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं होता। अब बात करते हैं आपको 20s में क्या नहीं करना है, क्योंकि जब आप 20s में आते हो ना तो आपकी या तो जॉब लग गई है या आपकी अभी जॉब नहीं लगी है तो लग जाएगी आगे, आपके पास पैसा आएगा। अब आप क्या करने की कोशिश करोगे, अब आप चारों तरफ देखोगे कि यार सबके पास कोई मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपको केवल गाड़ी दिखेगी, फ़ोन दिखेगा और महंगे महंगे घर दिखेंगे। आपको ये लगेगा मुझे जल्द से जल्द इनके लिए काम करना चाहिए, बट ये एसेट्स नहीं हैं, ये लायबिलिटीज़ हैं। आप फोकस करोगे मुझे कार लेनी चाहिए जल्द से जल्द, आप जाके EMI पर कार बाय करोगे, आपको कोई इन्वेस्टिंग कुछ सिखाया ही नहीं गया। अब आप कार बाय करोगे और आपको ये लगेगा कि इससे मेरा स्टेटस अपग्रेड हो गया है, नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज आपके मम्मी पापा को ट्रिप पर जाना है और आपको ट्रिप पर जाना है, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों का, और दोनों की अलग अलग है। आपको इस साइड जाना है, उनको इस साइड जाना है। घर में एक ही कार है, कार की सबसे ज़्यादा अब ज़रूरत किसे है, आपके मम्मी पापा को या आपको। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अपने 20s में कार की ज़रूरत नहीं है। कार की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको जब आएगी जब आप अपनी मम्मी पापा की एज पर पहुँच जाओगे, जब आप 35-40 साल के हो जाओगे, तब आपको कार की ज़रूरत है। अभी तो भाई आपके ना घुटनों में दर्द हो रहा है, ना आपको कोई दिक्कत है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, बस में, ट्रेन में, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो कार को स्टेटस के लिए मत लो। आपको अपने 20s में कभी भी सेटल नहीं होना है, कभी भी। 20 से 30 साल तक आपको सेटल के बारे में सोचना ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इन्वेस्ट। कहाँ पर, खुद पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको सब जगह सिखाया जाएगा, आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे एसेट्स पर इन्वेस्ट करो, यहाँ करो, वहाँ करो। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करो मेरे भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद पर इन्वेस्ट करोगे ना उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। खुद पर इन्वेस्ट कैसे करो, आपको अपने 20s में, जब आप अर्ली 20s में आपकी जॉब लग गई है तो फिर आपको ज़्यादा किताबों पर फोकस करना चाहिए, कोर्सेज पे फोकस करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद मनी मैनेजमेंट। फिर जब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगो फिर आपको समझ आएगा कि यार इन्वेस्टिंग के तो काफ़ी सारे मेथड होते हैं। क्योंकि अगर आप केवल एसेट्स पे इन्वेस्ट करोगे, आपको समझ ही नहीं है अभी तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। और एक बात बोलूँ, जितने भी रिच पीपल है ना, या तो वो बिजनेस कर रहे हैं, या उनके पास कोई स्किल है, या वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम मिडिल क्लास में होते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है इन्वेस्टिंग। तो जब आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर आपको वो एसेट्स पर इन्वेस्ट करना है। एसेट्स काफ़ी सारे होते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट है, क्रिप्टो है,
उस पर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। फिर आपको एसेट्स पर इन्वेस्ट करना है। और एक बात और, जब आप इन्वेस्टिंग करोगे प्लीज़, मैं भी बोल रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम लगता है और कंपाउंडिंग ही है जो मिडिल क्लास फैमिली को अपने गोल्स तक पहुँचा सकती है। और हमारा मेन फोकस हो जाता है हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा अमीर होंगे, नहीं होंगे भाई। आपको मेन फोकस करना है टाइम पर, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, उस पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ते हो। क्योंकि अगर आप टाइम कम दोगे कंपाउंडिंग बुरा मान जाएगी, कंपाउंडिंग बुरा मान जाएगी तो आपकी मंजिल बुरा मान जाएगी। तो आप जितना जल्दी इन्वेस्ट हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करो। पैसा मैटर नहीं करेगा, आप बस स्टार्ट करो, 500 रुपये से स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करो। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्ट करो, उसको ग्रो होने के लिए टाइम दो। जब आप बड़े हो जाओगे फिर आपको उस चीज़ की समझ आएगी। अब इसमें काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे यार सारे लोग कंपाउंडिंग सिखाते हैं, 50 साल पर हम उस पैसे का क्या करेंगे, 50-55 के साल के हो जाएंगे तो क्या मतलब का वो पैसा, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का जवाब मैं नहीं, आप अपने पापा जी से लो। कैसे? आप अपने पापा जी से पूछो कि अभी मैं आपके कुछ लाख रुपए लेके उनको करोड़ों में कन्वर्ट करूँ, आपको कैसा लगेगा? क्या आपके अभी पैसा कोई काम का नहीं? गलत। तो पापा जी भी ये बोलेंगे क्यों नहीं, पैसा जरूरी है भाई। अगर आज भी उनके पास 2-3 करोड़ रुपए आ जाएंगे, 1 करोड़ भी आ जाएगा तो वो घर की सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो इस पैसे की अभी आपको ये लग रहा है कि 50 साल का मैंने कल नहीं देखा, भाई क्या तुम अभी से डिसाइड कर रहे हो कि आप इतने जियोगे ही नहीं? कल तो सबका आएगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आज को भुला के कल को सजाने के लिए आप तैयारी करो, आज को भी जियो लेकिन कल पे भी फोकस करो, कल भी आएगा। और इन्फ्लेशन कितना बढ़ रही है आप देख रहे हो, तो इन्वेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग आपका फ्यूचर है, आपका कल है। तो आपको हमेशा जो भी आपसे हो सकता है, जितना हो सकता है वो अमाउंट इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको कोई रिटर्न नहीं मिल पाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है। तमाम चीज़ें हैं नॉलेज लेने के लिए, और अगर आपको नहीं है फिर भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कितना ईजी तरीका है। मतलब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना तो मुझे ये लगता है सबका हक होना चाहिए भाई। एफडी में क्या मिल रहा है आपको? एफडी में तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड रेडी करने के बाद फिर आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। और प्लीज़ जो लोग बोल रहे हैं 50 साल के बाद हम उस पैसे का क्या करेंगे, अगर आज आपके पापा जी ने भी इन्वेस्टिंग की होती तो आप यहाँ पर नहीं होते, आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ट्रस्ट मी, इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी लाइफ बदल सकती है। आप ही वो इंसान बन सकते हो जो आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को अच्छी लाइफ दे सकते हो। आप अपनी पीढ़ी को चेंज कर सकते हो, आप अपनी जनरेशन को यहाँ से अपग्रेड कर पाओगे, राइट। तो प्लीज़ इन्वेस्टिंग पे भी फोकस करना है आपको। ये मत सोचो कि यार इन्वेस्टिंग कोई मतलब की नहीं है, यही एक तरीका बचता है हमारे लिए खुद को अपग्रेड करने का। उसके बाद जब आपके पास पैसा हो जाएगा, आप इन्वेस्टिंग कर लोगे अच्छी खासी, फिर उसके बाद आप जब 35 साल के हो जाओगे फिर आप गाड़ी घर, आपके खर्चे ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, फिर आप कर ही नहीं पाओगे इन्वेस्ट। तो इससे अच्छा ये आप जब अपने 20s में सेटल नहीं होगे तो आप पहले से ही 20s में इन्वेस्टिंग शुरू करोगे, तो अब आप अभी इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हो, फिर फैमिली हो जाएगी फिर कर ही नहीं पाओगे। तो प्लीज़ आप ही वो इंसान हो जो आप अपनी जनरेशन को बदल सकते हो, उस पर फोकस करो, इन्वेस्टिंग करो। तो हियर्स द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर।